दोस्तों एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना पढ़ चुके थे, परमाणु के बारे में और प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं वही बोलूँगा, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जब भी वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करते। अब करते हैं टॉपिक स्टार्ट। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, देखिए कोई भी अगर हमारे पास परमाणु होता है तो हमने परमाणु के अंदर क्या क्या पढ़ा था हमने बेटा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पढ़े थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक संरचना बना रहा हूँ। सपोज करो ये मेरे परमाणु की संरचना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, याद करिए, ये कौन होता है, नाभिक होता है आपका। ठीक है, और ये क्या होती है, कक्षा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, कक्षक में कौन रहता है, आपका इलेक्ट्रॉन रहता है, जबकि नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखना। ओके, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन होगा, प्रोटॉन और क्या होगा, न्यूट्रॉन। जो कि बाहरी कक्षा में जो चक्कर लगा रहा है ना, वो कौन है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। तो हमने प्रोटॉन के बारे में पढ़ चुके थे, अब क्या पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। बड़ी बात समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। चलिए देखिए, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु का ऋणावेशित कण होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया तब भाई, जब प्रोटॉन तो मेरा पॉजिटिव है, धनावेशित है, तो इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। ओके, जो नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षा, देखिए एक कोई यहाँ पे घूम रहा होगा, कोई दूसरी कक्षा, कोई तीसरी कक्षा, कोई चौथी कक्षा, तो इसी प्रकार वो अलग अलग कक्षाओं में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो ठीक है, कौन लगाता है, कौन लगा रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन। और क्या कर रहा है, निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाते हैं, ई, और इसके चांद पे हम क्या कर देते हैं, नेगेटिव। दैट हमें मालूम पड़ गया कि इलेक्ट्रॉन वो कैसा है, हमारा नेगेटिव चार्ज वाला है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसा होता है, लगभग नहीं मतलब बहुत ना के मुकाबले होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास। ओके, तो हमने पढ़ा था कि पिछली बार जब भी टॉपिक पढ़ रहे थे प्रोटॉन वाला, कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना ज्यादा होता है। याद रखना, हर एक वीडियो बहुत गौर से देखिए। ठीक है, चलिए, प्रोटॉन का आवेश माइनस है। देखो मैंने भी क्या बताया, इसके ऊपर अगर माइनस चार्ज आ रहा है तो इसको क्या लिख दूं, बराबर माइनस का दर्शा दो, कितना, एक है ना, तो माइनस का एक। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कैसा है, -1 है, और जहां पर प्रोटॉन का जो आवेश है वो कैसा है, +1 है। तो आपको पता ही है, मैंने भी लिखा था प्लस और यहाँ माइनस, तो इसका चार्ज +1 आता है, इसका चार्ज कितना होता है, -1, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन के मध्य, मान लो प्रोटॉन यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन तुम्हारे दोनों के मध्य आकर्षण रखता है। देखा ना आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के मध्य क्या होगा, आकर्षण से बंधे रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते। तो मैंने उस दिन आपको बताया था, अगर प्रोटॉन को निकालोगे तो हमारा परमाणु डिस्ट्रॉय हो जाएगा, परमाणु टूट जाएगा। तो प्रोटॉन को हम नहीं निकालते। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, मैं यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चला गया तो क्या बना लेता है, आयन बना लेता है। क्या बना लेता है, आयन। तो याद रख लीजिए। और लास्ट का टॉपिक है, जो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो थे जे टॉमसन ने की थी। किसने की थी, जे टॉमसन ने। तो फिर से एक बार देखिए, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, कहाँ रहता है, कहाँ पे, निश्चित कक्षा में क्या लगाता रहता है, चक्कर लगा देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को किसे दर्शाते हैं, -E से दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसा है, ना के मुकाबले, मतलब नहीं बद। इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा है, -1 है। और इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी कर दी वो जे थॉमसन ने कर दी। ओके, अब इसके बाद आता है आपका प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन तो हो चुका है, न्यूट्रॉन बच्चा। ठीक है, तो अब क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन। देखिए, न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित बिना आवेश वाला कण है। तो मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, कि भाई हमारे प्रोटॉन तो पॉजिटिव है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और एक भैया हमारे पास ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। तो चार्ज नहीं है तो वो कैसा हो गया, बिना आवेश वाला कण। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जिसकी 1932 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स चैडविक ने एक और अपरमाणु कण खोज निकाला जो अनावेशित वाला था, और द्रव्यमान उसका किसके बराबर था, याद रखना, प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर था। चैडविक ने इसे न्यूट्रॉन कहा। तो 1932 में जेम्स चैडविक ने क्या किया, एक नया खोज डिस्कवर कर दी, और उस को खोज को जो उन्होंने कण जो मिला उन्हें, उनको क्या नाम दिया, उन्होंने न्यूट्रॉन कहा। अब देखो हाइड्रोजन को छोड़कर, देखो हाइड्रोजन के अंदर बेटा याद रखना, हाइड्रोजन के अंदर क्या नहीं होता, आपका न्यूट्रॉन नहीं होता। तो हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन
नाभिक में उपस्थित होता है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला था कि अगर मान लो ये नाभिक है ना, तो नाभिक में दो लोग बैठे हुए हैं, एक तो कौन है, न्यूट्रॉन है, सॉरी प्रोटॉन है, और एक कौन है, न्यूट्रॉन। ये दोनों लोग बैठे हुए हैं, तो उस नाभिक का जो द्रव्यमान होगा, याद रखना, द्रव्यमान होगा भाई किसी उस नाभिक है ना, तो नाभिक का द्रव्यमान जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पर डिपेंड करेगा। ओके, मतलब अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो उस प्रोटॉन, उस परमाणु के नाभिक का मुझे क्या मिल जाएगा, परमाणु का द्रव्यमान मिल जाएगा। ओके, बात समझ में आई। तो देखिए, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित है। न्यूट्रॉन को एन, ठीक है, तो यहाँ पे एक गलती हो गई है हमसे, वो क्या है, N0 यहाँ पर। ओके, N0 मतलब आपको यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से, N0 के दर्शन, जीरो मतलब उसके पास कोई चार्ज नहीं है। ओके, अब परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है या के द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है, मैं तो सीधा बोलता हूँ योग के बराबर होता है। तो मैंने अभी बताया कि अगर कोई परमाणु है तो परमाणु के नाभिक में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है आपके, और अगर इन दोनों के मैं जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, परमाणु का द्रव्यमान मिल जाएगा। ओके, तो आज हमने दो टॉपिक पढ़े, एक क्या पढ़ा हमने, न्यूट्रॉन, और एक क्या पढ़ लिया हमने, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेटा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जो भी आपके ग्रुप हैं। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार इससे